आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय समारोह में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री, हमारी उच्च तकनीकी और संस्कृत शिक्षा की मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के श्री चौधरी जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा के श्री राजहंस जी और शिक्षा सचिव श्री नरेश जी, मिस्टर किशन, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, हमारे उपस्थित सामने बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सब हमारे भामाशाहगण, हमारे प्रेरकगण, जिनको मैं दिल से नमन यहां करना चाहूंगी। मैंने इतनी खुशी हुई है कि आज ऐसा कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने किया है और आप सब यहां पधारे हो, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षा विभाग के सब उपस्थित अधिकारीगण और हमारे शिक्षकगण, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उन सबको जिन्होंने इतना सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को चालू किया। मैं हमेशा कहती हूं हमारे अधिकारियों को और जो कार्यक्रम कराते हैं कि जब वंदे मातरम गाया जाता है तो सुंदर तरीके से गाया जाए ताकि सबके मन में बात बैठे। सरस्वती वंदना होती है तो आवाज ऊपर तक आ जानी चाहिए, हमारे दिल के अंदर वो बात बैठनी चाहिए। आप लोगों ने आज जिस तरीके से शिक्षकगण को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतनी सुंदर तरीके से आप लोगों ने इसका उच्चारण ही गा के हम सबके सामने किया है कि यू सेट द टोन फॉर आज के कार्यक्रम। मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ भामाशाह के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा कार्यक्रम आपके चारों ओर ही डिजाइन है। इतिहास के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि भामाशाह हर एक राजस्थानी के दिल में बसा हुआ है। और महाराणा प्रताप की कहानी एक ऐसी कहानी है, भामाशाह और महाराणा प्रताप की, जो बच्चा स्कूल का हो चाहे बाहर बैठा हो सब जानता है। मैं सिर्फ ये मानती हूं कि ऐसा कार्यक्रम करना ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र अगर आज बढ़ पाया है आगे तो हमारे भामाशाहों की जो ताकत, हमारे भामाशाह का जो प्यार और हमारा भामाशाहों का जो साथ रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कदम आगे की तरफ हमारा ये शिक्षा का जो एरिया है वो ले सका है। मुझे याद है कि जब सरकार हमारी बनी ही थी तो पहले जो रिव्यूज हुए थे उसके अंदर हम लोगों ने ये भी सोचा था कि क्या है शिक्षा विभाग, हम किस तरीके से आगे ले जा पाएंगे। लोगों ने मेरे को ये कहा था कि ये अगर शिक्षा विभाग के अंदर आप हाथ डालते हो तो बड़े संभल के डालना, क्योंकि मालूम नहीं इसको आप सक्सेसफुली कर सकोगे कि नहीं। बहुत कुछ काम करने की जरूरत है परंतु सबसे बात करके, सबसे सोच विचार करके करना। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूं कि हम लोगों ने ये चीज माना कि अगर शिक्षा हमारे राजस्थान के अंदर आगे नहीं बढ़ता है तो हमारा राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे बच्चे जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाएंगे, वो खड़े ही नहीं हो सकते जब तक उनको अच्छी सही शिक्षा मिल सके। हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने का चॉइस जरूर है परंतु हमारा गवर्नमेंट स्कूल भी इतना बढ़िया और अच्छा होना चाहिए कि चॉइस कम ही हो जाता है। और उसके लिए हम सबको, पूरे डिपार्टमेंट को, सबको मेहनत करने की जरूरत होगी, ये भी हमने माना। आज मैं आपको ये कह सकती हूं कि मुझे गर्व है कि राजस्थान की शिक्षा और शिक्षा विभाग और उनके मंत्री सब लोगों ने मेहनत करके नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपको अब सीधा ले चलते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
संबोधित कर रहे हैं। भामाशाहों का सम्मान समारोह रखा गया है। सीधा लेकर चलते हैं जयपुर बिरला ऑडिटोरियम। सबसे पहले उन्होंने, और दिल्ली में भी ये बात उठी, मर्जिंग ऑफ द स्कूल। सबने मुझे कहा कि आप लोग ने करा कैसे। मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूं कि इसके अंदर जो हमारे पेरेंट्स थे, वो जो हमारे गांव के लोग थे, वो जो हमारे शिक्षा में जो हमारे टीचर्स थे, उन सब लोगों ने जो मिलकर और हमारा विभाग उसको आगे ले जाने का काम करते हुए ऐसा कठिन काम इन सब ने मिलकर किया है कि आज 3 साल के अंदर राजस्थान का नाम उस पे इतनी ऊंचाई के ऊपर एक अग्रणी प्रदेश के अंदर, शिक्षा के अंदर एक अग्रणी प्रदेश के हिसाब से माना जा रहा है। मुझे ध्यान है कि एक और चीज शायद जावड़ेकर जी ने उठाने का काम किया था अभी रिसेंटली जब आपकी मीटिंग हुई थी। एक आपके बीएड्स के अंदर जो अपन ने नया एक कदम उठाया है, उसमें 74,000 इंटर्न्स को 20 हफ्तों के लिए जो बीएड के लोग हैं उनको जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। वहां दिल्ली के अंदर ये बात उठी कि जिस तरीके से राजस्थान ने ऐसा काम किया है, आप लोग भी, सब लोग इसको उठाने का काम करो, क्योंकि ये एक कंबाइंड एफर्ट है। ये एक खाली सिर्फ टीचर्स का नहीं है, सिर्फ विभाग का नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है। सब लोगों ने जब मिलकर ये काम किया और सब लोगों ने जब इस चीज को माना कि ये सबसे ऊंचा ले जाने वाला इस प्रदेश को हमारी शिक्षा है, और सब लोगों ने उसके अंदर भाग लिया, तो आज राजस्थान का 3 साल के अंदर ही काया पलट हो गया इस क्षेत्र के अंदर। इसके लिए मैं आपको, आपके विभाग को और यहां बैठे हुए भामाशाहों को, हमारे सब शिक्षक गण को और हमारे सब पेरेंट्स को, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा काम करके दिया है राजस्थान के अंदर जो मैं समझती हूं कि बहुत कम प्रदेशों ने कर पाए हैं। आज जन्मदिन है भामाशाह का। इतिहास के अंदर मैं समझती हूं कि आप लोगों ने अच्छा दिन आज निकाला है, क्योंकि इसी दिन के ऊपर आप लोगों ने हमारे पूरे भामाशाहों को पूरी तरह से सम्मानित करने का काम किया है और उनपे आपने एक गीत लिखा है। मेरे तो वैसे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने उसको सुना, क्योंकि मैं मानती हूं कि आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए जब वो ये देखेंगे और इतिहास में पढ़ेंगे कि इन सब लोगों ने मिलकर कितना बड़ा काम इस प्रदेश के लिए किया है। हमने तो खाली एक गीत आप पे लिखा है, हमने तो खाली आपको प्रोत्साहित करने का काम किया है, परंतु आपने जो हमारे हजारों बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया है, उसके लिए हम हमेशा हमेशा के लिए आपके रेडी होंगे। जगह जगह पे स्कूल बने हैं, जगह जगह पे आप लोगों ने कक्षाएं बनाई हैं, जगह जगह पे जब हमने आपसे मांग की है आपने उसको देखा है। गांव के लोगों ने यहां तक किया है कि हमने चलो फ्री दानदाताओं ने जमीन दी, लोगों ने गेम्स के लिए मदद की, लोगों ने आपके कंप्यूटर शिक्षा के लिए मदद की। मांगा नहीं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों ने आके सरकार की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैं इसलिए आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। इसके साथ साथ मैंने कहा, अभी नामांकन की बात आपने कही, 12 लाख से ज्यादा आप लोगों ने नामांकन बढ़ाने का काम किया है। ये छोटा काम नहीं है। 3 साल के अंदर 12 लाख, और अब आप मेरे बता रहे हैं कि 8 लाख और बने। इस 5 साल के अंदर 20 लाख बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर लाने का काम विभाग कर रहा है, और आप लोगों की मदद से हम इसको कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कितना बड़ा काम हुआ। इसमें कंपटीशन भी चालू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स कोई कंपटीशन नहीं माना जाता था, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ही बच्चे अपने जाया करते थे। आज गवर्नमेंट स्कूल्स का कंपटीशन हो गया है, तो प्राइवेट स्कूल्स को भी उनसे बेटर होने की कोशिश करनी होगी। मैं तो ये मानती हूं कि एजुकेशन के अंदर हम और सक्षम हो जाएंगे, और कंपटीशन की वजह से बेहतर एजुकेशन लाने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो फायदा किसका होगा? आगे चल के हमारे राजस्थान का होगा और हमारे इन सब बच्चों का होगा। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने पिछले समय में सेज को चालू किया था, महिंद्रा सेज को,